हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी ठीक होंगे। मैं हूं आपकी अपनी रिम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इट्स किडर। और गाइस, मैं आ गई हूँ अरेंज मैरिज का एक न्यू एपिसोड लेकर। गाइस, थैंक यू सो मच अरेंज मैरिज को इतना प्यार देने के लिए। यार, आज स्टोरी 71 एपिसोड पे आ गई है और ये सब ना आपकी सपोर्ट की वजह से हुआ है। मुझे यार सच्ची नहीं लगा था जब मैंने ये स्टोरी अपलोड की थी कि मुझे इतना अच्छा रिस्पांस मिलेगा। फर्स्ट एपिसोड में ही इतना अच्छा रिस्पांस दिया था कि क्या बात करूं, बता ही नहीं सकती मैं। हाँ, किसी ने कहा था कि मैम आपको अरेंज मैरिज पे एक स्टोरी लेकर आनी चाहिए, तो इसीलिए मैंने सोचा कि भाई अरेंज मैरिज पे एक स्टोरी लानी चाहिए। हर एक स्टोरी की ना यार अपनी एक कहानी होती है। या तो मुझे किसी ने बोला होता है या वो स्टोरी अभी तक तो सारी मेरी हैं यार। कोई भी स्टोरी ये नहीं है कि मैंने किसी और की हो। हाँ, मेरा जो सेकंड चैनल है सनसाइन, उसकी जो स्टोरी है एहसास मोहब्बत, वो स्टोरी मेरी नहीं है, वो किसी और की स्टोरी है। बस मैं उसे अपनी वॉइस दे रही हूँ। आई होप अगर आपकी भी अपनी ऐसी कोई कहानी हो जो अधूरी हो, और बहुतों की तो पूरी भी हो चुकी होंगी, तो भाई मेरे साथ ज़रूर शेयर करें अगर आपका मन हो तो, वरना कोई ज़बरदस्ती है नहीं, ठीक है। और अब पता है ना आपको, एक डिफ़िकल्ट बात ये हो गई है कि यार मैं इस स्टोरी को जब रिकॉर्ड करने बैठती हूँ ना, मुझे कुछ लोगों की याद आ जाती है कि यार जब मुझे पता लगता है कि वो लोग ये स्टोरी सुन रहे हैं। हाँ, वो मेरी कोई स्टोरी नहीं सुनते पर अरेंज मैरिज वाली स्टोरी वो ज़रूर सुनते हैं। तो यार इसमें जो रोमांटिक पार्ट होते हैं ना, उसे देने से पहले मुझे 10 बार सोचना पड़ता है, क्योंकि भाई उसके बाद वो मेरी टांग खींचते हैं ना, क्या बोलूँ मैं। उन्हें भी ना यही स्टोरी मिली थी सुनने के लिए, इतनी है चैनल पे, ये नहीं वो सुन लें, पर यही स्टोरी उनकी फेवरेट है। उनकी क्या यार, बहुत सारे लोगों की ये स्टोरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है। तो चलिए अब आते हैं भाई मेरी बकबक के बाद हम सीधा आज के एपिसोड पे। यहाँ हम देखते हैं जो धारिका होती है वो फिर से अपने रूम में जाती है। यहाँ जो दीक्षा की मॉम होती है वो दीक्षा को देख रही थी। तभी जो दीक्षा होती है वो कहती है, माँ मैं भी चाहती हूँ, मुझे बहुत अर्जेंट काम है। तभी जो उसकी माँ होती है वो कहती है, हाँ बेटा तुम्हारा अर्जेंट काम मैं जानती हूँ। तभी जो दीक्षा होती है वो मुस्कुराती है और वो भी यहाँ धारिका के पीछे रूम में जाती है। यहाँ जो धारिका होती है वो यहाँ अपना जो फ़ोन था वो ढूंढ रही थी। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती, क्या ढूंढ रहे हो आप। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती, मैंने अपना फ़ोन रखा था, पता नहीं मिल नहीं रहा। यहाँ जो दीक्षा होती है वो कहती, यही होगा देख लीजिए। यहाँ जो धारिका होती है वो कहती, मैं तो देख लूँगी, तो मेरी हेल्प करो, देखो कहाँ पर है। यहाँ जो दीक्षा होती है वो कहती ओके। और यहाँ वो दोनों ही अपना फ़ोन, यू मीन धारिका का जो फ़ोन होता है वो ढूंढने लग रहे थे। यहाँ जो धारिका होती है वो एकदम से खड़ी हो जाती है और वो दीक्षा की तरफ देखती है। तभी जो दीक्षा होती है वो कहती है, यार आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। यहाँ जो धारिका होती है वो कहती है, मैंने सुना है कि कभी कभार एक इंसान का माइंड ना चले तो दूसरे का तो चलना चाहिए ना। यहाँ जो दीक्षा होती है वो कहती है, यहाँ माइंड की बात कहाँ से आ गई, हम तो आपका फ़ोन ढूंढ रहे थे ना। यहाँ जो धारिका होती है वो कहती है, ढूंढना ही क्यों, तुम उस पर रिंग करो ना, कॉल करो मुझे। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती है, ओ माय गॉड, मैंने तो ये पहले सोचा ही नहीं ना। तभी जो धारिका होती है वो कहती है, ये सारी चीज़ें ना माइंड वाले इंसानों के माइंड में आती है। तभी यहाँ पर जो भाई दीक्षा होती है वो कहती है, क्या कहा आपने, आप ये कहना चाहते हो मुझ में माइंड नहीं है। यहाँ जो धारिका होती है वो कहती है, लगा तो मुझे अभी कि तुम्हें माइंड नहीं है। यहाँ जो दीक्षा होती है वो कहती है, देखें आप मेरी इंसल्ट कर रहे हो। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती है, तो दिखाइए। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती है, देखिए आप ना टॉपिक चेंज कर रहे हो। यहाँ जो दीक्षा होती है उसकी ये बात सुन के जो धारिका होती है वो स्माइल करती है और कहती है, मुझे बहुत अर्जेंट एक मेल करना है, तो मेरा फ़ोन जल्दी से ढूंढवाओ। उसके बाद जो दीक्षा होती है वो अपना फ़ोन लेती है और वो कॉल करती है, तो देखती है जी हूँ धारिका का फ़ोन था वो बेड की साइड में ही गिरा हुआ था। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती है, ये नीचे कैसे गिर गया। यहाँ जो दीक्षा होती है वो कहती है, इसके पैर हो गए, ये नीचे चला गया, क्या पता अपनी गर्लफ्रेंड से मिलना गया हो। यहाँ जो धारिका होती है वो उसे घूर के देखती है और कहती है, हाँ सबको अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाना है। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती है, और क्या यार, बहुत ज़्यादा नीड है अपनी गर्लफ्रेंड की, सर्दियाँ बढ़ रही हैं। यहाँ जो धारिका होती है वो यहाँ दीक्षा को देखती है और घूरती है। तभी जो दीक्षा होती है वो भाई अपना फ़ोन लेके वहाँ से निकल जाती है कि अब ज़्यादा जो लिमिट है वो क्रॉस नहीं करनी चाहिए। उसके बाद वो यहाँ से जाती है सीधा बाहर। तभी यहाँ पर जो दीक्षा की मम्मा होती है वो यहाँ बाहर ही बैठी हुई थी। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती है, माँ पापा कहाँ हैं। तभी यहाँ पर जो उसकी माँ होती है वो कहती है, तुम्हारे पापा बाहर बैडमिंटन खेल रहे हैं। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती है, और पापा ने मुझे बताया भी नहीं। तभी जो उसकी माँ होती है वो कहती है, तुम फ्री कहाँ रहती हो। और यहाँ जो दीक्षा होती है वो कहती है ओके। और यहाँ वो अपना जो फ़ोन होता है वो अपनी माँ को देकर बाहर आती है। यहाँ जो उसके पापा थे वो यहाँ
एक सर्वेंट के साथ ही बैडमिंटन खेल रहे थे, तभी जो दीक्षा आकर यार अपने पापा के पास खड़ी हो जाती है और कहती पापा ये तो गलत बात है, आपने मुझे बताया भी नहीं, आप अकेले अकेले बैडमिंटन खेल रहे हो। तभी यहाँ पर जो इसके पापा होते हैं वो रुकते हैं और वो देखते हैं दीक्षा को और कहते हैं बेटा आप इतना बिजी हो अपनी लाइफ में, आपके पास टाइम कहाँ है। यहाँ जो दीक्षा होती है वो कहती है कुछ भी पापा, आप भी अब मम्मा की तरह मुझे टॉन्ट करोगे। यहाँ जो उसके पापा होते हैं वो मुस्कुराते हैं और कहते नहीं चलो खेलोगी। यहाँ जो दीक्षा होती है वो कहती है ऑफ कोर्स पापा, और वो जाती है और सर्वेंट के हाथ से बैडमिंटन लेती है। उसके बाद वो जो अपने पापा को देखती है, उसके पापा मुस्कुरा रहे थे और कह रहे थे कि मुझे नहीं लगता कि मैं तुमसे जीत सकता हूँ। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती है नहीं पापा ऐसा नहीं करना चाहिए, आप अभी से हार मार के, अभी तो गेम स्टार्ट भी नहीं हुआ है। यहाँ जो उसके पापा होते हैं वो कहते हैं तुम स्टेट लेवल की चैम्पियन रह चुकी हो। यहाँ जो दीक्षा होती है वो मुस्कुराती है और कहती है नहीं पापा ऐसा भी कुछ नहीं है, वो तो बहुत पुरानी बात हो चुकी है, अब तो मैं भूल भी चुकी हूँ खेलना। तभी जो उसके पापा होते हैं वो कहते हैं हाँ वो तो अभी पता लग जाएगा। और हम देखते हैं जो उसके पापा होते हैं वो यहाँ सर्वेंट को अपना फ़ोन देते हैं और कहते हैं रिकॉर्ड करना। तभी जो दीक्षा होती है वो कहती है पापा आपको क्यों रिकॉर्ड करना होता है जब भी मैं आपके साथ बैडमिंटन खेलती हूँ। तभी जो उसके पापा होते हैं वो कहते हैं बस मुझे अच्छा लगता है। और यहाँ जो बैडमिंटन होता है वो स्टार्ट होता है। यहाँ हम देखते हैं जो दीक्षा होती है वो फिर से रुकती है और वो अपने पापा के पास आती है और कहती पापा अगर मैंने आपको इस बार फिर से हरा दिया तो मुझे क्या मिलेगा। यहाँ जो उसके पापा होते हैं वो मुस्कुराते हैं और कहते क्या मिलेगा। यहाँ जो दीक्षा होती है वो कहती हाँ हर बार तो आप, जब भी मैं जीतती हूँ आप मुझे कुछ ना कुछ देते हो, तो इस बार क्या मिलेगा। यहाँ जिसके पापा होते हैं वो कहते हैं जो तुम्हारा दिल करेगा मैं तुम्हें वो ही दूंगा। यहाँ जो दीक्षा होती है वो अपना हाथ आगे करती है और कहती है पक्का प्रॉमिस। यहाँ जिसके पापा होते हैं वो मुस्कुराते और कहते हैं पक्का। और यहाँ फिर से यार जो गेम होता है वो स्टार्ट होता है। यहाँ हम देखते हैं इतनी देर में जो भाई दीक्षा के दादू होते हैं वो भी आ जाते हैं और वो यहाँ एक चेयर पे बैठते हैं और वो इन दोनों का मैच देख रहे थे। यहाँ हम देखते हैं काफ़ी अच्छा, ना तो यहाँ दीक्षा हारने का नाम ले रही थी ना ही उसके पापा। यहाँ जो दीक्षा होती है वो कहती क्या बात है पापा, आप तो बिल्कुल पहले की तरह खेलते हो, थोड़ा भी चेंज नहीं है। तभी जो उसके पापा होते हैं वो कहते हैं हाँ अब शेर बूढ़ा हो सकता है पर शिकार करना तो नहीं भूल सकता। यहाँ जो दीक्षा होती है वो कहती हाँ पापा ये भी बात है, और यहाँ वो मुस्कुराती है। इधर गाइस हम देखते हैं अंदर जो धारिका होती है वो यहाँ अपना जो मेल था वो सेंड करने के बाद नीचे आती है तो देखती है जो दीक्षा की मम्मा थी वो भी यहाँ कुछ काम ही कर रही थी। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती माँ दीक्षा कहाँ पर गई। तभी यहाँ पर जो दीक्षा की मम्मा होती है वो मुस्कुराती है और कहती है वो अपने पापा के साथ बाहर बैडमिंटन खेल रही है। तभी यहाँ पर बाहर से सो रहा था। यहाँ जो रामलाल अंकल होते वो भी कुछ फाइल्स वगैरह लेकर आए थे दीक्षा की मम्मा के साथ, और जो दीक्षा की मम्मा थी उनके साथ बिजी हो जाती। जो धारिका होती है वो यहाँ बाहर की तरफ आती तो देखती है जो दीक्षा है वो अपने पापा के साथ बैडमिंटन खेल रही है। यहाँ जो धारिका होती है वो बहुत दूर से ही उन दोनों को देख रही थी, पर यहाँ काफ़ी अच्छा खेल रही थी दीक्षा। और यार वर्ल्ड स्टेट लेवल की चैम्पियन थी दीक्षा, तो अच्छा क्यों नहीं खेलते। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो थोड़ा सा ही गेम देखकर फिर से अंदर आ जाती है क्योंकि यहाँ उसे डिनर अब रेडी करना था। यहाँ वो किचन में जाती है और यहाँ एक सर्वेंट की हेल्प से वो डिनर वगैरह रेडी करने लगी। इधर हम देखते हैं भाई जो यहाँ राधा होती है वो अपने घर पे बैठी हुई थी और वो यहाँ ऑफिस का ही कुछ काम कर रही थी। तभी जो उसका फ़ोन होता है वो रिंग होता है तो यहाँ भाई वो देखती है वो कॉल किसी और की नहीं थी, यहाँ नैना की थी। हाँ इन दोनों ने अब नंबर भी एक्सचेंज कर लिया था। तो जो राधा होती है वो कॉल पिक करती है और कहती है जी नैना मैम। तभी यहाँ पर जो भाई नैना होती है वो यहाँ राधा से कहती है मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि मुझे मैम मत बोला करो, मैं कोई कॉलेज में नहीं हूँ। यहाँ जो राधा होती है वो मुस्कुराती है और कहती है आप मैम के नाम पे इतना क्यों चिढ़ जाते हो जबकि आपको कितने सारे बच्चे मैम बोलते होंगे। तभी जो नैना होती है वो कहती है हाँ बस कॉलेज तक, कॉलेज के बाद मैं कौन सी मैडम, मुझे कुछ नहीं पता, ना ही मैं किसी के प्रोफेसर हूँ ना ही कोई मेरा स्टूडेंट है। तभी जो राधा होती है वो कहती है अच्छा बाबा सॉरी। यहाँ हमारी जो नैना होती है वो कहती है बताओ क्या हो रहा है। यहाँ जो राधा होती है वो कहती है कुछ नहीं बस ऑफिस का काम। यहाँ जो नैना होती है वो कहती है तुम घर पे भी ऑफिस का काम करती है यार, कितनी बोरिंग पर्सन हो। तभी यहाँ पर जो राधा होती है वो कहती है काम तो करना पड़ता है, थोड़ा पेंडिंग काम था तो इसीलिए मैं घर पे ले आई। यहाँ जो नैना होती है वो कहती है ओ तो मैडम आपका डिनर का क्या इरादा है। तभी यहाँ पर जो राधा होती है वो टाइम देखती है, हाँ डिनर का टाइम हो चुका था। यहाँ हम देखते हैं जो राधा होती है वो कहती कर लूँगी डिनर। यहाँ जो नैना होती है वो कहती देखो डिनर टाइम से करना चाहिए। तभी यहाँ पर जो राधा की चाची होती है वो चिल्लाते हुए आती है कि महारानी कब डिनर होगा। तभी जो राधा होती है वो यहाँ जो फ़ोन होता है वो म्यूट कर देती है, पर ये बात जो नैना होती है वो सुन लेती है।
तभी यहाँ पर जो राधा होती है वो कहती है चाची आप लोग कर लीजिए, मैं कर लूँगी डिनर। यहाँ जो उसकी चाची होती है वो कहती है फिर तुम्हारे इंतज़ार में हम पूरी रात बैठे रहें। यहाँ जो राधा होती है वो यहाँ कहती है ठीक है चाची आप चलिए मैं आती हूँ। और यहाँ वो जो उसकी चाची होती है वो बड़बड़ाती हुई चली जाती है वहाँ से। यहाँ जो राधा होती है वो अनम्यूट करती है और कहती है हेलो। तभी यहाँ पर जो नैना होती है वो कहती है हाय राधा, देखो तुम्हारी चाची तुम्हें डिनर के लिए बोलने के लिए आई है, तो पहले डिनर कर लो, हम बाद में बात करेंगे। यहाँ जो राधा होती है वो कहती है ठीक है, और वो भी यहाँ कॉल कट कर देती है। यहाँ जो राधा होती है वो अपना लैपटॉप साइड करके अब जाती है नीचे डिनर, और अपनी चाची और चाचू के साथ डिनर करती है। यहाँ हम देखते हैं जो नैना होती है वो कहते हैं यार कितने बदतमीज़ लोग हैं दुनिया में, इतनी अच्छी सी इतनी क्यूट सी प्यारी सी लड़की से कोई ऐसे कैसे बात कर सकता है। तभी यहाँ पर हम देखते हैं जो नैना की माँ होती है वो आती है और कहती है कौन प्यारी सी और किसकी बात कर रही है तो। तभी यहाँ पर जो नैना होती है वो चुप हो जाती है और कहती है किसी की नहीं। तभी जो उसकी माँ होती है वो कहती है मैं इतनी भी पागल नहीं हूँ, मैंने सुना तो किसी की तारीफ़ कर रही थी। यहाँ हमारी जो नैना होती है वो कहती है माँ आप क्यों सुन लेती हो मेरी बात को। तभी जो उसकी माँ होती है वो कहती है क्या करूँ मेरी बेटी इतना धीमे बोलती है कि मेरे कानों तक बातें आ ही जाती है। यहाँ उसकी माँ कहती है बताइए अब तू किसकी तारीफ़ कर रही थी। यहाँ जो नैना होती है वो यहाँ अपनी माँ को बताती है कि माँ राधा की। तभी जो उसकी माँ होती है वो कहती है राधा। तभी यहाँ पर जो नैना होती है वो कहती है हाँ माँ, दीक्षा की फ्रेंड जो धारिका की पार्टनर है। तभी यहाँ पर जो नैना की माँ होती है वो कहती है हाँ धारिका की शादी हो गई और तूने हमें अभी तक धारिका के पार्टनर से नहीं मिलवाया, मैं तुझे कितनी बार बोल रही हूँ कि उन्हें डिनर पे इनवाइट कर ले। तभी जो नैना होती है वो कहती है माँ अभी हम लोग कॉलेज में बिजी हैं और अभी नहीं हो सकता। तभी जो उसकी माँ होती है वो कहती है मुझे ही धारिका को खुद इनवाइट करना होगा, तू तो खुद कुछ करेगी नहीं पागल लड़की कहीं की। यहाँ जो नैना होती है वो कहती है हाँ तो आप खुद उससे बात कर लेना, मैं बोलूँगी ना तो कुछ ना कुछ बहाने बाहर देगी वो। यहाँ जो नैना की माँ होती है वो कहती है ठीक है। इधर गाइस हम देखते हैं दीक्षा होती है वो फाइनली अपने पापा को हरा कर अब अंदर आती है और यहाँ वो अपनी मम्मा को जाकर सीधा हक करती है। तभी जो उसकी मम्मा होती है वो कहती है फिर से हरा दी अपने पापा को। यहाँ हम देखते हैं जो धारिका होती है वो भी किचन से आती है और वो देख रही थी इन दोनों को। यहाँ जो दीक्षा होती है वो कहती है और क्या मम्मा आपके हबी को लग रहा था कि वो मुझे हरा देंगे। तभी जो उसकी मम्मा होती है वो कहती है तू बदमाश बिल्कुल नहीं सुधरेगी। यहाँ जो उसके पापा होते हैं वो कहते हैं मैं तो बस बेकार की ट्राई कर रहा था, मुझे तो पता था कि तुम्हारी बेटी जीतेगी। यहाँ जो दीक्षा की मम्मा होती है वो कहती है तुम्हें पता है वो कितना अच्छा खेलती है। तभी जो धारिका आती है वो कहती है दीक्षा तुम्हें बैडमिंटन इतना पसंद है। तभी जो दीक्षा होती है वो मुस्कुराती है, वो कहती कुछ नहीं है। यहाँ जो उसके दादू और पापा और यहाँ उसकी मम्मा भी मुस्कुरा रही थी। यहाँ जो धारिका होती है वो जाकर उस सोफे पे बैठती है और कहती है माँ आप लोग हंस क्यों रहे हो। तभी यहाँ पर जो दीक्षा के पापा होते हैं वो कहते हैं बेटा पसंद स्टेट लेवल की चैम्पियन रह चुकी है। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है उसे देखती है धारिका और कहती है सच में। तभी यहाँ पर जो उसके पापा होते हैं वो कहते हैं हाँ इधर आओ, और यहाँ वो धारिका का हाथ पकड़ते हैं और वो इसे रूम में लेकर जाती है। धारिका यार देखो इतने टाइम से घर पे थी उनकी शादी को, पर वो अभी तक इस रूम में आई नहीं थी। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है दीक्षा की मॉम और दीक्षा के दादू ये लोग भी इस रूम में आते हैं। यहाँ जो दीक्षा होती है बस मुस्कुरा रही थी। यहाँ जो धारिका होती है वो शॉक्ड हो जाती है यार, और वो देखते ही यहाँ पर दीक्षा के पापा की तरफ। तभी जो दीक्षा के पापा होते हैं वो भी मुस्कुरा रही थी। यहाँ जो धारिका होती है वो कहती है पापा ये किसके अवार्ड हैं इतने सारे। तभी यहाँ पर जो दीक्षा की मम्मा होती है वो कहती है किसके हैं, दीक्षा के हैं सारे अवार्ड। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो यहाँ अब भाई कहते हैं ना एक शॉक्ड होता है इंसान, बस दीक्षा को देख रही थी। यहाँ जो दीक्षा होती है वो कहती है हाँ आपको क्या मैं डफर लगी थी, माना कि मैं मस्ती करती हूँ पर इतनी भी डफर नहीं, थोड़ी बहुत ठीक हूँ। यहाँ जो धारिका होती है वो यहाँ दीक्षा की मॉम को देख रही थी, वो दीक्षा से बात ही नहीं कर रही थी। यहाँ जो दीक्षा की मॉम होती है वो कहती है हाँ वो हर एक चीज़ में परफेक्ट है, अगर उसका दिल हो ना तो वो कुछ भी कर सकती है, अगर उसका मन नहीं होता तो वो चीज़ वो बिल्कुल भी नहीं करती। तभी यहाँ पर जो उसके दादू होते हैं वो कहते हैं हाँ हमने तो इससे कहा था कि ये अपना फ्यूचर गेम्स वगैरह में बनाए, पर यहाँ इससे कुछ भी नहीं, बस ये मस्ती के लिए खेलती थी। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती है हाँ आपको पता है दादू में सीरियस तो बिल्कुल भी नहीं थी। यहाँ जो धारिका होती है वो हर एक जो अवार्ड था और यहाँ मेडल वगैरह थे वो देख रही थी। यहाँ बहुत सारे मेडल और बहुत सारी चीज़ें रखी हुई थी। यहाँ जो दीक्षा होती है वो धारिका के पास जाती है और कहती है क्या हुआ,
तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो बस दीक्षा को देखकर अपना सिर ना में हिला रही थी। यहाँ जो दीक्षा होती है वो कहती है यार मुझे बहुत ज़ोर से भूख लग रही, मम्मा चलें। तभी जो उसकी मम्मा होती है वो इसके पापा और दीक्षा से कहती है हाँ आप लोग जल्दी से जाइए, हैंड वॉश करके आइए। और यहाँ से जो दीक्षा और दीक्षा के पापा होते हैं वो हैंड वॉश वगैरह करके अब डिनर टेबल पे आते हैं। यहाँ जो धारिका होती है उसने आज खुद अपने हाथों से खाना भी यार पहले भी बनाया था, मुझे याद नहीं कब बनाया था। अब यार यहाँ जो डिनर होता है वो अभी सभी लोग करने के लिए बैठ। यहाँ जो दीक्षा होती है उसे सच में बहुत ज़ोर से भूख लगी थी और यहाँ वो जो खाने की प्लेट थी वो जल्दी से लेती है और खाना खाने भी लगती है। यहाँ जो दीक्षा की मामा होती है वो कहते हैं दीक्षा बेटा आराम से, वरना तुम्हारी फिर से प्रॉब्लम हो जाएगी। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो यहाँ दीक्षा की मामा की तरफ देखती है और वो कहती है हाँ बेटा ये ऐसे ही करती है, ये जल्दी जल्दी में खाना खाती है फिर इसे प्रॉब्लम हो जाती है, इसे हिचकियों की प्रॉब्लम हो जाती है। यहाँ जो दीक्षा होती है वो कहती है मम्मा वो तो कभी कभार हो जाती थी, वो मुझे कोई इतनी दिल से याद करता है कि मेरी हिचकियाँ बंद नहीं होती। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो दीक्षा को देखती है। तभी जो दीक्षा होती है वो कहती अरे यार अब गलत ले जा रही हूँ, मैं मेरे फ्रेंड याद करते हैं मुझे। यहाँ जो दीक्षा की मम्मा होती है वो कहती है तुम्हारी शैतानियाँ बिल्कुल ख़त्म नहीं होंगी। यहाँ हम देखते हैं जो ये लोग डिनर वगैरह करते हैं और यहाँ सभी लोग अब डिनर करके फ्री हो चुके थे तो अपने अपने रूम में जा चुके थे। यहाँ जो दीक्षा की मम्मा होती है वो कहती है बेटा धारिका तुम मेरे रूम में आना, मुझे तुमसे कुछ अर्जेंट बात करनी है। यहाँ जो दीक्षा होती है वो आती है और कहती है कहीं आप मेरी बुराइयाँ तो नहीं करोगे ना, तभी आप अपनी बहू को अपने साथ लेकर जा रहे हो। यहाँ जो दीक्षा की मम्मा होती है वो दीक्षा को देखती है और कहती है बुराइयाँ करनी होंगी ना तो मैं तुम्हारे सामने ही कर सकती हूँ। और हाँ वो दीक्षा का कान पकड़ती है। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती है मम्मा लग रहा है। तभी जो उसकी मम्मा होती है वो कहती है तभी तो मैंने तुम्हारा कान पकड़ा है कि तुम्हें लगे, तुम इतनी शैतानी कब से करने लगी हो। तभी जो धारिका होती है वो कहती है हाँ माँ मैं भी नोटिस कर रही हूँ कि दीक्षा बहुत शैतानी कर रही है। यहाँ जो दीक्षा होती है वो कहती मैंने तो ऐसी कोई भी शैतानी नहीं की, आप दोनों टीम बनाकर यार देख लो क्या कर रहे हो मेरे साथ। तभी यहाँ पे जो उसकी मम्मा होती है वो कहती है जाओ रेस्ट करो, रात काफ़ी हो चुकी है। यहाँ जो दीक्षा होती है वो कहती है हाँ बट मेरी वाइफ को जल्दी भेज देना। तभी यहाँ पर जो दीक्षा की मम्मा होती है वो कहती है हाँ भेज दूँगी, जाए यहाँ से। और यहाँ से जो दीक्षा होती है वो अपने रूम की तरफ चली जाती है। यहाँ हम देखते हैं जो धारिका होती है वो यहाँ अपनी सासू मॉम के साथ उनके रूम में आती है। यहाँ जो धारिका की तरफ देखते हुए दीक्षा की मम्मा होती है वो कहती है बेटा खड़ी क्यों, बैठ जाओ। और यहाँ जो धारिका होती है वो उनके पास बैठती है। यहाँ जो धारिका होती है वो कहती है क्या हुआ मॉम, आप परेशान क्यों। तभी यहाँ पर जो दीक्षा की मम्मा होती है वो कहती है देखो धारिका हमें पता है कि वो जो भी फ़ोन कॉल आया था ना वो कोई फेक कॉल तो थे नहीं, तो बेटा थोड़ा सा ध्यान तुम्हें भी रखना होगा, वो लड़की तो है ही पागल। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती है हाँ माँ मैं पूरा ध्यान रख रही हूँ। यहाँ जो धारिका की तरफ देखते हुए दीक्षा की जो मॉम होती है वो कहती है बेटा और ना कल तो हमने उसे रोक लिया था तुम्हें कॉलेज लाने के लिए, पर वो कल नहीं मानेगी, हमने बड़ी मुश्किल से उसे रोका था। यहाँ जो धारिका होती है वो कहती है माँ मैं समझा दूँगी उसे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा और वो नहीं आएगी अब मुझे कॉलेज लेने के लिए, मैं खुद आ जाऊंगी। तभी यहाँ पर जो उसकी माँ होती है वो कहती है नहीं बेटा तुम खुद नहीं आओगी, तुम्हें खुद लेने के लिए ड्राइवर और यहाँ बॉडीगार्ड्स भी आएंगे। यहाँ जो धारिका होती है वो कहती है माँ आप लोगों ने मेरे लिए ये मत करवाओ, दीक्षा की सेफ्टी मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ जो धारिका को देखते हुए दीक्षा की जो मॉम होती है वो कहती है नहीं बेटा तुम्हारे लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। और इधर जो दीक्षा की मम्मा होती है वो कहती है धारिका ऑफिस में बेटा कल एक पूजा है तो तुम्हें आना होगा। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती है माँ अचानक। तभी जो उसकी माँ होती है दीक्षा की वो कहती है हाँ बेटा अचानक तो नहीं, पर ये न्यू ईयर पे होती है पार्टी, पर न्यू ईयर पे इस बार थोड़ा सा ज़्यादा काम था इसीलिए हमने थोड़ा सा डिले कर दिया इस पूजा को, और इस घर की तुम बहू हो तो तुम्हें आना तो पड़ेगा ही। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती है ठीक है माँ मैं पहुँच जाऊँगी। तभी यहाँ पर जो दीक्षा की मम्मा होती है वो कहती है ठीक है अब तुम जाओ। और यहाँ जो धारिका होती है वो यहाँ दीक्षा की मम्मा को गुड नाइट कह के वहाँ से चली जाती है। यहाँ जो दीक्षा होती है वो अब उसने कपड़े वगैरह चेंज कर लिए थे, भाई वो बेड पे बैठी हुई थी और वेट कर रही थी यहाँ वो धारिका का। यहाँ हम देखते हैं जो धारिका होती है वो यहाँ 2 गिलास दूध लेकर आती है। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो भाई दूध देखते ही उसका मुंह बन जाता है। यहाँ जो धारिका होती है वो पहले जो ट्रे होती है वो रखती है और वो यहाँ जो डोर होता है वो लॉक करती है। यहाँ जो दीक्षा होती है वो भाई कहती है देखिए मुझे तो बहुत ज़ोर से नींद आ रही है, मैं तो सो रही हूँ। यहाँ जो धारिका होती है वो उसे पलट के देखती है और कहती है हाँ मुझे पता लग रहा है तुम्हें कितनी ज़्यादा नींद आ रही है, जब तक मैं चेंज करके आ रही हूँ ना तुम
एक गिलास दूध लो और पियो। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती है देखिए मैं कोई बीमार नहीं हूँ जो मैं दूध पीऊँ। यहाँ जो धारिका होती है वो कहती किसने कहा कि बीमार लोग ही दूध पीते हैं। यहाँ जो दीक्षा होती है वो कहती है मैंने सुना है डॉक्टर बोलते हैं जब कोई बीमार होता है कि दूध पीना चाहिए। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती है नहीं सभी के लिए दूध हेल्थी होता है। तभी यहाँ पर जो भाई दीक्षा होती है वो कहती है भाई मैं तो गलत फंस के एक प्रोफेसर से शादी करके। यहाँ जो धारिका होती है वो मुस्कुराती है और कहती है अब तो फंस गई अब क्या कर सकता है, अब क्या हो सकता है। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती है हाँ तो आप जाइए ना चेंज करने के लिए। यहाँ जो धारिका होती है वो कहती है पक्का तुम कोई शैतानी नहीं करोगी अब। यहाँ जो दीक्षा होती है वो कहती है यार मैं तो वैसे ही बदनाम हो गई हूँ, मैंने कब किया आपके साथ शैतानी। यहाँ जो धारिका होती है वो यहाँ अपने कपड़े के पास जाती है और अपने कपड़े लेकर वो यहाँ चेंज करने के लिए चली जाती। यहाँ हम देखते हैं जो दीक्षा होती है वो यहाँ भाई जो दूध होता है ना वो पीती तो बिल्कुल भी नहीं है। वो जल्दी से एक गिलास दूध लेती है उसमें से और वो जाकर भाई वो दूध किचन में रख आती। इतनी फास्ट जाती थी धारिका के आने से पहले भाई वो रूम में भी आ जाती है। यहाँ हम देखते हैं जो धारिका होती है वो ट्रे की तरफ देखती है। यहाँ जो दीक्षा होती है वो कहती है देखिए मैंने तो अपना दूध फिनिश कर लिया। तभी जो धारिका होती है वो आती है और वो देखती है और कहती है गिलास कहाँ है। तभी यहाँ पे जो दीक्षा होती है वो कहती है अरे मैंने दूध पी लिया तो मैं किचन में भी गिलास रख के आ गई। तभी जो धारिका होती है वो यहाँ दीक्षा को देखती है और वो अपने दोनों हाथों को फोल्ड करती है और कहती है वाह इतनी जल्दी। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती है हाँ मैंने सोचा देखो अब मैं दूध पी लिया मैंने देखो है ना। तभी जो धारिका होती है वो कहती है हाँ मुझे दिख रहा है। यहाँ हम देखते हैं जो दीक्षा होती है वो कहती है हाँ बस आपका रह गया आप पी लीजिए जल्दी से। यहाँ जो धारिका होती है वो कहती है पक्का तुमने दूध पी लिया। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती है हाँ ना यार पक्का। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती है कसम खाओ मेरी। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती है ये क्या बात है यार आप मुझे कसम खाने के लिए क्यों बोल रहे हो, कुछ और बोल दे यार, चॉकलेट बोल सकते हैं आप मुझे खाने के लिए। यहाँ जो धारिका होती है वो कहती है चॉकलेट की बच्ची तुम दूध पी कर नहीं आई तुम किचन में रख के आई हो ना। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती है क्या हुआ आपने कैमरे लगवाए हुए हैं घर में। यहाँ जो धारिका होती है वो कहती है नहीं तुम्हारी हरकतों से मुझे पता लग जाता है कि तुम्हारी कौन सी हरकत कहाँ जा रही है। यहाँ जो दीक्षा होती है वो कहती है फिर आप नहीं यार मुझे दूध सच में अच्छा नहीं लगता इसलिए मैं उसे किचन में रख के आई हूँ। यहाँ जो धारिका होती है वो आती है और जो दूध का गिलास रखा हुआ था वो लेती है और वो दीक्षा की तरफ करती है। तभी जो दीक्षा होती है वो भाई अजीब अजीब तरह के मुँह बना रही थी, उसे बिल्कुल दूध पसंद नहीं था। यहाँ जो धारिका होती है वो यहाँ अपने हाथ लेकर जाती है और वो थोड़ा सा माउथ ओपन करने की कोशिश करती है दीक्षा का। पर जो दीक्षा होती है वो कहती है देखिए मैं आपकी हर एक बात मानती हूँ, माना कि मैं आप वो क्या कहते हैं जोरू की गुलाम हूँ, पर ये थोड़ी ना होता यार आप मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रहे हो। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती है कुछ भी हो अब कुछ भी समझ लो। तभी जो दीक्षा होती है वो कहती है मैं ना आप पे FIR करूँगी। यहाँ जो धारिका होती है वो कहती है कुछ भी कर लो मैं अच्छे से अच्छा लॉयर कर लूँगी। और यहाँ वो जो दूध का गिलास होता है उसे यहाँ दीक्षा के लिप्स के पास लेकर जाती है। यहाँ जो दीक्षा थी भाई उसे पता था कि भाई वो बच नहीं सकते अपनी वाइफ से, तो इसीलिए फाइनली वो जो आधा दूध होता है वो पी लेती है, पर बहुत तरह के मुँह बनाकर। कहते ना किसी बच्चे को भाई दवाई पिलाओ तो वो किस तरीके के मुँह बनाता है ना, अजीब अजीब तरीके से। सेम यही कंडीशन यहाँ दीक्षा की थी। यहाँ जो धारिका होती है वो कहती है इसे भी फिनिश करो। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो थोड़ा सा दूर होती है और कहती है यार पी तो लिया मैंने, आपकी बच्ची की जान लोगे आप पी लो। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो जो हाफ दूध बचा हुआ था वो पी लेती क्योंकि उसे पता था अब दीक्षा दूध पिएगी नहीं। यहाँ जो दीक्षा होती है वो 10 तरह का मुंह कर रही थी, यार उसे बिल्कुल भी दूध पसंद नहीं था। यहाँ जो दीक्षा होती है वो कहती है इतनी ज़बरदस्ती तो किसी ने मेरे साथ नहीं की। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती है किसी की हिम्मत भी नहीं हो सकती मेरे होते हुए तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती करने की। यहाँ जो दीक्षा होती है वो कहती है मेरा मुंह ख़राब हो गया है पूरा दूध पीकर। यहाँ जो धारिका होती है वो यहाँ दीक्षा को देखती है और वो यहाँ अपनी साइड जहाँ वो सोती है वहाँ आती है। यहाँ जो दीक्षा होती है वो अभी भी यार अजीब सा मुंह कर रही थी, वो कहती है अब तो मुझे कुछ खाने के लिए चाहिए, मुझे नहीं यहाँ बहुत गंदा फील हो रहा है। यहाँ भाई जो धारिका होती है वो कहती है तो जाओ। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती है मुझे जाना होगा और वो यहाँ अपने साइड में जो ड्रॉ थी वो ओपन करती है तो देखती है वहाँ तो कुछ भी नहीं था। यहाँ जो दीक्षा होती है वो कहती है आपने मेरी चॉकलेट यहाँ से कहाँ कर दी। यहाँ जो धारिका होती है वो कहती है मैं इन दिनों नोटिस कर रही हूँ कि तुम बहुत ज़्यादा चॉकलेट खा रही हो और ये हेल्थ के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। यहाँ जो दीक्षा होती है वो कहती है देखिए आप ना ये बिल्कुल गलत कर रहे हो यार, मुझे मीठा खाने का मन करता है।
यहाँ जो धारिका होती है वो कहती है हाँ पर इतना मीठा भी नहीं खाना चाहिए, अब चुपचाप से सो जाओ। तभी जो दीक्षा होती है वो कहती है यार बहुत गंदा फील हो रहा है मुझे। यहाँ जो धारिका होती है वो यहाँ दीक्षा को अपने क्लोज बुलाती है। यहाँ हम देखते हैं जो दीक्षा होती है वो कहती है नहीं करनी मुझे आपसे बात, और वो यार यहाँ थोड़ा सा कहते हैं ना भाई वो मस्ती वाला रूठना होता है, वो रूठ जाती है। यहाँ जो धारिका होती है वो जानती थी कि दीक्षा को किस तरीके से मनाना है, और यहाँ वो दीक्षा के पास आती है और कहती है सुनो ना दीक्षा। तभी जो दीक्षा होती है वो कहती है नहीं सुनना यार सो जाओ। यहाँ जो धारिका होती है वो कहती है बट मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे बात करनी है तुमसे। यहाँ जो धारिका होती है उसे दीक्षा देखती है क्योंकि वो यहाँ बैक होकर लेटी हुई थी। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती क्या बात करनी है। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती क्या हुआ बताओ मुझे। तभी जो दीक्षा होती है वो कहती कहा ना मैंने, मेरा मुंह बहुत अजीब हो गया है दूध पीकर। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती ओ ओके, और वो यहाँ दीक्षा को थोड़ा सा अपने क्लोज और करती है। यहाँ जो दीक्षा होती है वो कहती है देखिए। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती है तो दिखाइए। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो ये कहती है देखिए थोड़ा सा डिस्टेंस बना कर रखें। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती है देख लो मैं तो बना लूँगी फिर तुम पे कंट्रोल नहीं होता। यहाँ जो दीक्षा होती है वो मुस्कुरा रही थी। यहाँ जब धारिका होती है वो कहती है इधर आओ, और वो उसे थोड़ा सा क्लोज और करती है और कहती है ठीक है अभी आपका 1 सेकंड में जो मूड है वो ठीक करते हैं। और यहाँ वो थोड़ा सा यहाँ दीक्षा को अपने पास करती है और अपने जो लिप्स होते हैं वो यहाँ दीक्षा के लिप्स पे रख देती। अब भाई देखो ऐसे ट्रीट मिले ना भाई दूध पीने के बाद तो हर कोई तैयारी हो जाएगा। यहाँ जो दीक्षा होती है उसके फेस पे जो स्माइल आती है पूछो मत यार। यहाँ जो धारिका होती है वो यहाँ उसे किस करना स्टार्ट कर देती है, और यहाँ जो धारिका होती है वो बहुत सॉफ्ट तरीके से उसे किस कर रही थी। और आपको बता दें भाई जो दीक्षा थी यहाँ जो धारिका होती है ना वो यहाँ जो लिप बाम यूज़ करती थी, यू मीन नॉर्मली वो ना रात को लिप बाम यूज़ करती थी और वो रोजेस वगैरह की थी तो काफ़ी अच्छी स्मेल होती थी। तो यहाँ जो दीक्षा होती है वो अब यहाँ धारिका को किस करना स्टार्ट कर देती है और इन दोनों के बीच एक सॉफ्ट तरीके से किस हो। और यहाँ जो धारिका होती है वो यहाँ दीक्षा को 5 मिनट किस करने के बाद उससे दूर हो जाती है और कहती यहाँ जो दीक्षा होती है वो बस मुस्कुरा रही थी। हाँ उसका मूड बिल्कुल ठीक हो चुका था। यहाँ जो दीक्षा होती है वो कहती देखिए ये गलत बात है। यहाँ जो धारिका होती है वो कहती हाँ बात हुई थी कि तुम्हारा मूड ठीक करना और मैंने कर दिया। वो जाकर अपना पिल्लो लेती है और वो लेट जाती है। यहाँ जो दीक्षा होती है वो कहती आप हर बार ना अपने मन की करते हो। यहाँ जो धारिका होती है वो कहती है हमेशा करूँगी मैं तो अपने मन की। यहाँ जो धारिका होती है वो दीक्षा को फिर से अपने क्लोज करती है और कहती है चलो सो जाओ कल हमें अपने अपने काम पे जाना है। यहाँ जो दीक्षा होती है वो कहती है क्या ज़िंदगी हो गई है मेरी, बस ऑफिस ऑफिस, और वाइफ भी मुझे अंडरमेंटिंग मिली है। यहाँ जो धारिका होती है वो कहती है मेरी जैसी वाइफ ना तुम्हें ढूंढने से भी नहीं मिलती। यहाँ जो दीक्षा होती है वो कहती ओहो ये बात है। यहाँ जो धारिका होती है वो कहती हाँ, और यहाँ थोड़ा सा वो क्लोज और करती है दीक्षा के फोrehead पे किस करती है, उसे गुड नाइट कह के कहती है चलो सो जाओ। और यहाँ जो दीक्षा भी होती है उसे भाई टाइटली हग कर लेती है और यहाँ थोड़ी बहुत बात करके जो धारिका और दीक्षा होती है वो सो जाते हैं। और जो ये रात होती है वो ऐसे ही निकल जाती है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग की शुरुआत होती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जो दीक्षा होती है और धारिका अपने जो रूटीन थे फॉलो करती है। यहाँ जो धारिका होती है वो यहाँ कॉलेज के लिए आज जल्दी निकल जाती है। हाँ जो दीक्षा होती है वो यहाँ अपनी मम्मा के साथ ऑफिस आती है। ऑफिस में यहाँ पूजा की तैयारी हो रही थी। यहाँ जो राधा और नैना होते हैं और थोड़े टाइम में जो दीक्षा होती है वो भी आती है और कहती मम्मा आज ऑफिस में पूजा थी और आपने मुझे बताया भी नहीं। तभी जो उसकी माँ होती है वो कहती है बेटा मैं भूल गई। यहाँ जो दीक्षा होती है वो कहती है ठीक है, और वो जाती है यहाँ नैना और राधा के पास। वो दोनों आपस में बात कर रही थी। तभी यहाँ पर जो भाई दीक्षा होती है वो कहती है ओ मेरे जिगर के छल्लो क्या हाल है तुम्हारे। तभी यहाँ पर जो राधा और नैना होते हैं वो देखती हैं और कहती हैं फिर से शुरू हो गई तुम। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती है यार अब क्या मैं तुम्हें लठ लेकर बात करूँ, कितनी अच्छी तरीके से तुम दोनों से बात करती हूँ, और इसे तो हमेशा कंप्लेंट होती है जिया की बच्ची को। यहाँ जो जिया होती है वो कहती है मेरा नाम ना जिया है, मेरी कोई अभी बच्ची नहीं हुई है, और बच्ची ना बेटा हमारी नहीं होगी अभी। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो हंसने लगती है। यहाँ हम देखते हैं जो राधा होती है वो कहती यार भाभी भी आ रही हैं क्या इस पूजा में। तभी जो दीक्षा होती है यार मुझे तो मम्मा ने अभी बताया, मुझे अभी पता लगा ऑफिस में, उन्हें तो यार अगर पता होता तो वो मुझे ज़रूर बताती, वो तो कॉलेज गई हैं। यहाँ जो
नैना होती है वो कहती चल यार कोई बात नहीं, यहाँ हम देखते हैं। जो धारिका होती है वो भी यहाँ कॉलेज पहुँच चुकी थी, वो अपना काम कर रही थी। यहाँ वो श्वेता से कहती श्वेता मुझे यार ऑफिस में एक पूजा है तो वहाँ जाना है, तो यार तू थोड़ा सा हैंडल कर लेगी। यहाँ जो नैना होती है वो कहती हाँ मैं हूँ। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती तू चलेगी श्वेता मेरे साथ। तभी यहाँ पर जो श्वेता होती है वो कहती ठीक है चलूँगी। चलिए गाइस, आज का ये एपिसोड ना यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच आपकी अपनी